और आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। बीजेपी का कहना है ममता बनर्जी के बाद आप है टारगेट। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, उनका कहना है कि आप है टारगेट। हमसे दो गलतियां हुई, एक बीजेपी को हरा दिया और दूसरा अयोध्या हरा दी, तो हम तो टारगेट पे होंगे। ये कोई नई बात नहीं है, और हम तो बहुतों के टारगेट में, एक के टारगेट में नहीं है। अखिलेश जी इसके साथ में यहाँ पर जो है बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये यहाँ निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ, हिंसा से चुनाव हुआ, इस वजह से इस तरह के नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी सोम पपड़ी की तरह झूठ की लेयर है। सोम पपड़ी खाई कभी? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर झूठ की चढ़ा देते हैं लोग। और आपको तो मैं ये कहता हूं ना, सब वीडियोस आर्काइव में पड़े हुए हैं। रामपुर का इलेक्शन देख लो, किसी वोटर को नहीं निकलने दिया। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रामपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखा रहा हूं, मैं कुंदर की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखा रहा हूं मैं। ये तो डेटा आप देख सकते हो। इलेक्शन कमीशन अंधा है क्या? और ये महिलाओं की तस्वीर क्या आप भूल गए कि आपके अपने चैनल पे भी चली थी तस्वीरें? ये तस्वीरें आप भूल गए क्या? ये तो आपके चैनल पे भी तस्वीरें चली थी, वीडियो चले थे। ये इन महिलाओं ने, जिन्होंने कोई परवाह नहीं की, मैंने इन महिलाओं को 2-2 लाख रुपए से सम्मान किया था कि इन्होंने कम से कम अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ी। उन्हें परवाह नहीं थी गोली की, उन्हें रिवॉल्वर की। आप पता करिए ये क्या हालत थी उस समय। केवल ये तस्वीर नहीं, ये तस्वीर भी आप भूले नहीं होंगे। हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव हो सकती हैं तो बंगाल के वोटिंग की काउंटिंग की सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाई जा सकती, क्यों नहीं लाइव हो सकती है? कम से कम जनता में तो संदेश जाए। जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। अगर सीसीटीवी की जो फुटेज है वो अगर बीजेपी दिखवा देगी इलेक्शन कमीशन से तो शायद उससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। ये तो अकेले इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे थे। हमें तो यूपी में जो हमारा साथी कह रहा था टारगेट, उनके परिवार के लोग भी कई जगह बैठे हुए हैं, उनके बहुत सारे साथी सहयोगी भी बैठे हुए हैं। हमें सबसे लड़ना है, लेकिन हमें भरोसा है कि जनता ने जो बंगाल में देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सेंट्रल फोर्स का, इलेक्शन कमीशन का, संघी साथियों का, इनके अंडरग्राउंड लोगों का, बीजेपी के लोगों का, उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक होकर इनका जवाब देगी। सर बंगाल इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि इंडिया अलायंस और के लिए दिल्ली की तरफ कुछ करनी चाहिए? मैं इस समय यही कह सकता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हम लोग बैठ करके बात करेंगे। आपको लगता है कि इंडिया अलायंस में सारे जो पार्टीज है वो स्ट्रॉन्गर है, अभी यूनाइटेड है बंगाल इलेक्शन के बाद? कोशिश यही होगी कि सब लोग और साथ मिलकर के काम करें, क्योंकि लोकतंत्र बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। ये डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारे वोट के अधिकार को ही छीनना चाहते हैं। हालांकि बात यहां की नहीं है, लेकिन यूपी की मैं कह सकता हूं। वो वोट छीन करके आम लोगों के और खासकर पीडीएस समाज के लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं। जब वोट छीनेगा तो सोचिए क्या अधिकार छीनेगा। वो डेटा आपको अवेलेबल है कि किस तरीके से वोट के अधिकार को छीनने से कितनी सीटें हार गए। वो डेटा छिपा नहीं है। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लिए क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया होगा? आखिरकार किसका सॉफ्टवेयर था वो? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो हुई है
वो किसकी वजह से हुई है? कौन डेटा देख रहा था? कौन सा सॉफ्टवेयर था वो? सर आप लोग पार्लियामेंट में इसको उठाएंगे सर? पार्लियामेंट में तो कफन लेके गया था इलेक्शन कमीशन के लिए। अभी सर बंगाल इलेक्शन के बिल्कुल उठाएंगे। बंगाल का ये चुनाव इस बार हिंसा बहुत लोग बहुत सब जाने गए, लेकिन कल रात में जो देखा गया शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई, उसे क्या कैसे देखेंगे? उसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, तो उनके पीए की हत्या कैसे हो गई? ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। सर ये जो एकजुट होकर आप लड़ने की बात कर रहे हैं सर, इसमें कांग्रेस की भी भूमिका होगी सर। हम लोग यूपी इलेक्शन से भी पहले देखे, बंगाल इलेक्शन से पहले भी हम लोग ने देखा कि शायद ऑपोजिशन एक साथ नहीं हो पाए, कांग्रेस नहीं आ पाया सर। कांग्रेस को कोई एडवाइस देंगे सर? मैं किसी को एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूं। मैं लोकतंत्र और जिस तरीके से आदरणीय दीदी को अपमानित किया, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया, क्या जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की है? क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि आप वहां पर एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, और फिर इस बात की तैयारी करेंगे कि एसआईआर करा करके हम टारगेटेड किस बूथ पर वोट कटवाना है? जो टीएमसी के स्ट्रांग बूथ हैं, स्ट्रांग वोटर्स हैं, उनको वोट ना देने दिया जाए, इसलिए वोट कटवा दें उनका? ये अधिकार किसने दिया है? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रही है बीजेपी को मिल करके, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे। तो क्या इन नतीजों के बाद में इंडिया ब्लॉक एक बार फिर से मजबूती के साथ जो है नजर आएगा? क्योंकि हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। सवाल मैं आपसे लास्ट टाइम भी पूछने की कोशिश किया था सर। बंगाल में 91 लाख लोगों को हटाया गया था, उसमें डिलीटेड, शिफ्टेड, डुप्लीकेट भी है और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसमें 2.8 करोड़ लोगों को हटाया गया था। कोई कॉन्फर्मेशन है सर कितने रोहिंग्या मिले उधर से? और क्योंकि बंगाल में जिन लोगों को हटाया गया सबको कहते कि रोहिंग्या है। जब ये बात आपको पता है तो ये भी पता होगी आपको कि हमारे मुख्यमंत्री जी घबरा गए थे। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट हमारे कट गए इसमें। तो क्या मानूं मैं आप? अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये शिकायत करें इलेक्शन कमीशन को कि 4 करोड़ वोट हमारे कट गए, तो इस सवाल का जवाब तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देंगे कि जिन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट कट गए हमारे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। भैया जी फोटो नहीं बना एक बार, भैया जी फोटो नहीं बना एक बार, भैया जी